जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस केयर एकेडमी की पॉडकास्ट जीके विद जौहर में आपका स्वागत है। इस बार हम कवर कर रहे हैं 100 ऐसे करंट अफेयर्स जो सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में घटित हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले 45 जो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाएं हैं उनको हम कवर करते हैं। नंबर 1, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्षा कौन बनी? आंसर है जया वर्मा सिन्हा। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गोवा। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? आंसर है तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? आंसर है रतन टाटा। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी? आंसर है 508 रेलवे स्टेशन। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? आंसर है 1 से लेकर 12वीं तक। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई? आंसर है बिहार संग्रहालय, पटना। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव ए स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? आंसर है अमेजॉन इंडिया। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां लॉन्च किया गया? आंसर है हैदराबाद। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहां खोला गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? आंसर है रामनाथ कोविंद। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय किस शहर में निर्मित किया गया है? आंसर है गुजरात के सूरत में। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? आंसर है अंशुमन झिंगरन। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है? आंसर है ओएनजीसी। भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनसीएपी कब से लागू होगा? आंसर है 1 अक्टूबर 2023 से। ओडिशा के कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? आंसर है कुई भाषा, कुई। किस सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है? आंसर है दिल्ली सरकार। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? आंसर है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 21 है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? आंसर है बेंगलुरु। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? आंसर है केरल। किस राज्य ने देश का पहला गिग वर्क्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया? आंसर है राजस्थान। 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया? आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया? दोबारा सुनिए, मैकडॉनल्ड्स ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया? आंसर है मुंबई। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा शहर बना है? आंसर है इंदौर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया है? आंसर है बिहार।
किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई समाचार एंकर लीजा लॉन्च किया? आंसर है ओडिशा। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी की है? आंसर है गुजरात। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहां खोला गया है? आंसर है सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 31 है, केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? बलिदान स्तंभ। आंसर है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई? आंसर है तेलंगाना। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई? आंसर है तेलंगाना। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर है बिहार के पूर्वी चंपारण में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की? आंसर है तमिलनाडु के ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है? आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैनर लॉन्च किया गया? आंसर है नई दिल्ली। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर है मणिपुर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? आंसर है परमिंदर चोपड़ा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? आंसर है बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 40, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटरऑपरेबल यूपीआई क्यूआर कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन है? आंसर है एचडीएफसी बैंक। केरल में पीपीपी मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया? आंसर है ओप्पो इंडिया। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन है? आंसर है इंडिगो। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? आंसर है केनरा बैंक। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईंधन तैयार करने वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? माफ कीजिएगा, प्रश्न दोबारा सुनिए। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? आंसर है आईआईटी कानपुर। और राष्ट्रीय घटनाक्रम में 45वां और अंतिम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? आंसर है झारखंड। अब प्रश्न नंबर 46 से लेकर 70 तक हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर। 46 नंबर प्रश्न है, किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने क्वैकबॉट मालवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया? आंसर है ऑपरेशन डक हंट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान LCS प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया? आंसर है UAE। किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है फ्रांस। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया? आंसर है ब्रिटेन। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने? आंसर है PM नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 51, इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? आंसर है एकता कपूर। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहां किया जाएगा? आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड। अविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? आंसर है पेरू। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर
पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन है? आंसर है यूएई। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? उत्तर है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई? आंसर है यूनाइटेड किंगडम। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? आंसर है थाईलैंड के बैंकॉक में। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? आंसर है सिंगापुर। भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आंसर है अबू धाबी। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना? आंसर है एस्टोनिया। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? आंसर है न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? आंसर है फिलीपींस। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? आंसर है फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? आंसर है मिशेल बुलॉक। प्रश्न नंबर 65। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? CSS। आंसर है भारत। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? आंसर है नॉर्वे। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा गया है? आंसर है सारा। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया? आंसर है ओमान की खाड़ी। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? आंसर है चीन। और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे अंतिम 70 नंबर का प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां किया गया? आंसर है उत्तराखंड। तो दोस्तों आइए हम अभी 71 से लेकर 80 नंबर तक जो घटनाक्रम है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है हम उसे कवर करेंगे। प्रश्न नंबर 71 आपके सामने आ रहा है। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? आंसर है तमिलनाडु। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? आंसर है आदित्य L1। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट UQ-2 को लॉन्च किया? आंसर है चीन की कंपनी लैंड स्पेस। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन जारी किया है? आंसर है चाइना। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया? आंसर है जम्मू कश्मीर। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? आंसर है पद्मावती। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर है हरियाणा। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमोह 108 का अनावरण किया गया? आंसर है कमल। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 80। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा?
आंसर है शक्ति पॉइंट। दोस्तों अभी तक आपने साथ दिया है, आगे भी साथ दीजिए। अभी प्रश्न नंबर 81 से लेके हम 90 तक करेंगे हल, जो है खेल कूद से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 81 इस प्रकार से है, किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 का खिताब जीता? आंसर है मोहन बगान सुपर जॉयंट्स। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता? आंसर है भारत। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर है नीरज चोपड़ा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? आर प्रज्ञानंद। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता? आंसर है स्पेन। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर का क्या नाम है? मोरक्को की नोहेला बेंजीना। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन हैं? उत्तराखंड के तेजस तिवारी। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए। आंसर है श्रेयांका पाटिल। और प्रश्न नंबर 90 है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहां किया गया? आंसर है दुबई में। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 91 से लेके 100, जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 91, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? आंसर है सम्राट पेंगुइन। 2005 से 2019 तक 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? आंसर है 33%। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? उत्तर है मैथिली ठाकुर। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? उत्तर है महाराष्ट्र। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया गया, किस राज्य द्वारा? आंसर है उत्तर प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? आंसर है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? आंसर है नई दिल्ली। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की? आंसर है पेरू। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? आंसर है उत्तर प्रदेश। और आज का अंतिम 100 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां विकसित हो रहा है? आंसर है महाराष्ट्र भिवंडी। दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको ये सेट कैसा लगा। इसमें हमने सितंबर 2022 से लेकर 2023 के बीच होने वाले 100 महत्वपूर्ण घटनाक्रम को कवर किया है, जो यकीनन आपके एग्जाम में आपके लिए सहायक होगा। विदा लेता हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर, अल्फा डिफेंस कैरियर एकेडमी की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।